हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हम में। दोस्तों आज मैं आपके लिए भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और यह सीरीज का पार्ट 4 है। और दोस्तों इसमें सारे वही प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो कि उत्तराखंड प्रवक्ता, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, भारत की कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो यहाँ है 9 राज्य। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी 1767 में। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है? तो यह है 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप है? तो यह है परवाल उत्पन्न। अगला प्रश्न है, दक्षिण का चेरापूंजी नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अगुम्बे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह है असम। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य भारत से श्रीलंका को अलग करता है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा? तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत तथा पाकिस्तान को अलग करती है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा? तो मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन को अलग करती है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य के साथ है? तो यह है गुजरात के साथ। अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल तट में स्थित है? तो यहाँ है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच? तो इनके डेल्टा के बीच अवस्थित है कोलेरू झील। अगला प्रश्न है, रबारी है? तो रबारी गुजरात के खानाबदोश हैं। अगला प्रश्न है, लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कोरी क्रीक स्थित है? तो यह कच्छ के रन में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है? तो यह है द्रास, जो कि जम्मू व कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय लिया जाता है? तो यह 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उस द्वीप का नाम बताइए जिनमें ज्वालामुखी स्थित है? तो वह है बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह है माजुली। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है? तो यह है 7,516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है? तो यह निमज्जित श्रेणियों के अवशेष हैं। अगला प्रश्न है, डंकन पास पड़ता है? तो यह पड़ता है वृहत अंडमान और लघु अंडमान के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में पहली टेलीफोन सेवा प्रारंभ की गई? तो यह कलकत्ता में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो वह है पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल की सीमा को नेपाल, भूटान और बांग्लादेश स्पर्श करते हैं और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को भूटान, चीन और म्यांमार स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी वाले दक्षिण क्षेत्र की मुख्य फसल है? तो यह है ज्वार। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी पर हॉटस्पॉट हैं? तो यह है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। अगला प्रश्न है, किस महानगर में डिएगो गार्सिया नाम का द्वीप है? तो यह है हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? तो यह है मेडागास्कर। अगला प्रश्न है, वृक्षनुमा अपवाह प्रणाली विकसित होती है? तो यह समान संरचना युक्त समतल क्षेत्र में विकसित होती है। अगला प्रश्न है, परवर्ती अपवाह सामान्यतः होता है? तो यह अनुवर्ती अपवाह के विपरीत होता है। अगला प्रश्न है, भारत में क्रेवास किस काल के धरोहर हैं? यह अत्यंत नूतन युग यानी प्लीस्टोसिन काल के हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो यह है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर है पीर पांजाल। अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियां स्थित हैं? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है? तो यह उत्खात भूमि का उदाहरण है। दोस्तों, उत्खात भूमि वह भूमि होती है जिसे किसी कारण से खोदा गया हो। चंबल नदी द्वारा बुंदेलखंड के पठार में बनाए गए महाखड्डों को उत्खात भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि है सह्याद्री श्रेणी। अगला प्रश्न है, हिमालय में मुख्य सीमांत शेप पृथक करता है? तो यह लघु हिमालय को शिवालिक से पृथक करता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है? तो यह है अनाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है, शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निक्षेपों का मुख्य स्रोत है? तो यह है गोंडवाना क्रम। अगला प्रश्न है, कौन सा एक भारत का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है? तो यह है अरावली। अगला प्रश्न है, गोंडवाना काल की चट्टानें किस नदी घाटी में पाई जाती हैं? तो यह महानदी में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, पाट भूमि स्थलाकृतिक विशेषता है? तो यह है छोटा नागपुर पठार की। अगला प्रश्न है, भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की हैं? तो यह कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र की हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रंसन घाटी में बहने वाली नदी है? तो यह है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो यह है चापाकार डेल्टा का उदाहरण।
अगला प्रश्न है काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है तो यह है केटू। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है तो यह है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है शिपकिला दर्रा अवस्थित है तो यह सतलज घाटी में अवस्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला प्रश्न है लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है तो यह है बारामूला। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर निर्मित है तो यह कावेरी नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है कुर्ग जिले की ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है तो यहाँ निकलती है कावेरी नदी। अगला प्रश्न है किस राज्य में कार्डेमम पहाड़ियाँ स्थित हैं तो यह है केरल एवं तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है पणजी किस नदी के किनारे स्थित है तो यह मांडवी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कयाल क्या है तो यह केरल का लैगून है। अगला प्रश्न है बस्तर जनपद छत्तीसगढ़ में स्थित बैलाडीला संबंधित है तो यह लोहा अयस्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वन को भारत में क्या कहते हैं तो भारत में तराई कहते हैं। अगला प्रश्न है बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियां हैं तो यहाँ है राजमहल पहाड़ियां। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है तो यह हरिके बैराज से निकाली गई है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।